संगत जी, एक ना बहन थी। वो जो बहन थी ना, वो बाबा जी को बहुत ही मानती थी। बचपन से ही उसकी सारी फैमिली ना बाबा जी को बहुत मानती थी। बाबा जी के सत्संग में जाती थी और हर टाइम बाबा जी की बातें करती थी। तो इसी कारण वो जो बहन थी ना, वो बहन का बहुत ही प्रेम था उस अपने मालिक के साथ, मीन्स की बाबा जी के साथ। वो बहन इतना प्यार करती, हर टाइम उनकी ही बातें करती, हर टाइम बाबा जी का सत्संग, बाबा जी की सेवा, बाबा जी के ख्याल, हर टाइम ऐसे ही चलता रहता। फिर जब वो बहन बड़ी होने के बाद उसने एक फैसला लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी। लेकिन उसकी फैमिली ने उसको समझाया कि देखो, जो इस दुनिया में आया है, तो जो इस दुनिया में जैसे चलता है हमें वैसे ही करना पड़ेगा। तो देखो, शादी सबकी हुई है, चाहे कोई संत भी है ना, उनकी भी शादी हुई है, बाबा जी की भी हुई है, गुरु नानक साहिब जी की भी हुई है, शिव की भी हुई है और राम जी की भी हुई है। तो ऐसे उसकी जो मदर थी, वो उस बहन को समझाती कि देखो बेटा, सबकी शादी हुई है, आपको भी करानी पड़ेगी, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो वो बहन कहती चलो ठीक है, मैं पहले नामदान लूंगी, उसके बाद शादी का सोचूंगी। उसकी फैमिली बोलती है ठीक है, तेरी इच्छा, जैसे तेरी इच्छा वैसे करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो बहन क्या करती है, जैसे उसकी एज होती है ना जो बाबा जी ने रखी है बहनों के लिए नामदान की, वो बहन की जैसे वो एज होती है, वो बहन नामदान ले लेती है बाबा जी से। उसको बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। देखो पता क्या बात है, नामदान अगर हमने लेना हो, हमारे अंदर अगर सच्चा प्यार हो ना उस मालिक के प्रति, तो वो हमें नामदान दे ही देता है। अगर अभी प्यार नहीं बना, ऐसे ही चले गए, फिर वो इतनी जल्दी नामदान नहीं मिलता। लेकिन प्यार हो, फिर नामदान बड़ी जल्दी मिल जाता है। अब वो बहन क्या करती है, संगची नामदान ले लेती है। नामदान ले लेती है बहन, और हर टाइम सिमरन करती रहती है, हर टाइम उस मालिक का सिमरन। सिमरन के साथ वो बहन इतनी जुड़ गई कि उसकी जो सांस थी ना, एक भी अपनी सांस थी जो वेस्ट नहीं जाने देती थी। श्वास श्वास वो सिमरन करती थी। बाबा जी ने जो 5 नाम उसको दे दिए, वो बहन इतनी खुश कि हर टाइम ही उस मालिक का नाम सिमरन करती रहती, हर टाइम। देखो, जब हम नाम सिमरन करते हैं ना, तो नाम सिमरन की जो ताकत है वो ऐसी है कि हमारे ऊपर ना अगर कोई कष्ट आने वाला हो, अगर कोई दुख आने वाला हो, कोई हमारा बुरा सोचता हो, हमें सब कुछ वो मालिक है ना जो बड़ा ही माइनर सा कर देता है। मान लो कोई बहुत ही बड़ा कष्ट है, कोई हमारे पिछले जन्मों के कारण बहुत बड़ा कष्ट था जो आने वाला था, फिर वो मालिक क्या करेगा कि उस कष्ट को थोड़ा सा, वो जो शब्द आप हर टाइम सिमरन करते हो, आपकी वो कमाई से और अपनी ताकत से वो कर्म आपका बड़ा ही माइनर सा थोड़ा सा रह जाता है, और आपको बड़ा ही कम दुख आता है, बहुत ही कम तकलीफ होती है। जैसे मान लो आपका घर है, आपके घर के अंदर एक एसी लगा है, बाहर इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी धूप है कि आप निकल भी नहीं सकते बाहर। लेकिन जो आपका घर है, जो आपका रूम है, वहाँ पे एसी लगा है और आपके ऊपर बहुत ही प्यारी और ठंडी हवा दे रहा है, और आप भी रिलैक्स, आपकी बॉडी भी रिलैक्स, और आपको बड़ा आनंद आता है एसी में बैठ के। आप जैसे बाहर जाओगे, आपके सामने इतनी गर्मी, इतनी धूप, आप निकल ही नहीं पाओगे बाहर। तो जब तक आपके सर पर एसी लगा है, आपको रिलैक्स रहेगा, आपको ठंडक रहेगी, और आप बिल्कुल एकदम से बड़े ही अच्छे और खुश रहोगे कि मैं बैठी हूँ, खुश हूँ। लेकिन जैसे बाहर जाओगे, तकलीफ होगी, वो दुख, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे ही वो जो एसी अपनी काम करता है, ऐसे ही हमारा जो सिमरन है ना, वो हमारे ऊपर काम करता है।
जब हम हर टाइम सिमरन करते रहते हैं, फिर हमारे ऊपर ना कोई दुख नहीं आता। अगर आता भी है ना हमारे कर्मों के कारण, तो वो बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम। देखो, अगर कोई कर्म किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा ही, चाहे वो मालिक छोटा सा कोई दुख दे, चाहे बड़ा दे, लेकिन वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने किया है, आप ही भुगतोगे। वैसे अगर हम सिमरन कर रहे हो, फिर वो बड़ा ही कम रह जाता है दुख। संगत जी देखो, जो बहन थी ना, फिर क्या होता है कि वो बहन का विश्वास बहुत था उस मालिक के प्रति, उस मालिक के प्रति विश्वास था, और वो हर टाइम सिमरन करती थी। हमारा विश्वास पता कैसा है, ज़्यादा देखा मैंने, लोग ऐसे ऐसे देखे हैं, अपने मन में ना एक इच्छा रखते हैं, पहले तो हमें ये दे, फिर तेरे को मानेंगे कि हाँ सच में तू है। अरे भाई, जो तू चीज मांग रहा है वो तेरे लिए ठीक नहीं है, वो मालिक कैसे दे देगा तुझे? और साथ ही तेरे कर्मों के कारण वो लिखी नहीं है, वो तुझे कैसे मिल जाएगी? लेकिन जिद करता है, परेशान होता है खुद भी, और उसको भी करता है जिसको वो मानता है। अगर फिर भी उसकी इच्छा ना पूरी हो, क्या करता है? भगवान ही चेंज कर देता है, अपना भगवान ही चेंज कर देता है कि तू अगर नहीं पूरी कर सकता मेरी इच्छा, छोड़ा तेरे को, मैं कहीं और जाऊंगा, किसी और को मानूंगा। कहीं और चला जाता है, वहां पे भी सेम वही इच्छा रखता है, रोना धोना सारा कुछ करता है, वहां पे भी इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर से भगवान बदल देता है। ऐसे पता नहीं कितने भगवान बदलता है अपनी लाइफ में, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती। तो लेकिन वो जो बहन थी ना जिसकी मैं बात कर रहा था, वो बहन का विश्वास था कि वो परमात्मा जो करता है वो हर टाइम ही अच्छा करता है। अब उसने, बहन ने क्या किया संगत जी, नामदान ले लिया बाबा जी से। सिमरन के साथ उस बहन का प्यार पड़ गया। देखो, जब सिमरन के साथ प्यार पड़ता है ना, जीवन ही अलग बन जाता है। आनंद आता है जब हम उसका नाम सिमरन करते हैं ना। एक सिमरन करते हैं हम अपनी जुबान के साथ, एक सिमरन करते हैं आप अपने मन के साथ। जब मन के साथ सिमरन करते हैं तब बड़ा ही आनंद आता है, लज्जत आती है और मजा आता है। लेकिन जब जुबान के साथ करते हैं फिर भी मजा आता है, लेकिन इतनी ज्यादा लज्जत और इतना मजा नहीं आता जितना मन के साथ करने से आता है। लेकिन जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना सिमरन की, तो मन से ना हमें होता नहीं है, क्योंकि आदत नहीं पड़ी हमें। फिर हमें थोड़ा टाइम जुबान के साथ सिमरन करना है, फिर जैसे हमारा दिल थोड़ा सा लगना शुरू हो जाए, फिर आपने अपने मन से सिमरन शुरू कर देना है। अब वो बहन थी ना जो संगत जी, वो बहन क्या करती है, शादी के लिए बोल देती है अपनी फैमिली को कि अभी मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, जहां आपका दिल करे, जैसा लड़का ढूंढोगे मैं शादी कर लूंगी। क्योंकि उस बहन को ना संगत जी अंदर से ज्ञान हो चुका था कि जो वो मालिक है ना, अगर उसने दुख देना है तो वो मिलेगा, अगर उस मालिक ने सुख देना है तो वो मिलेगा, अगर उसने ये सब नहीं देना तो वो नहीं मिलेगा। वो बहन को ना अंदर से पूरा ज्ञान हो चुका था, इसीलिए उसने अपनी फैमिली को बोला, जहां दिल करे वहां शादी कर दो, मेरी ओर से हाँ है। अब वो उसकी फैमिली लड़का ढूंढती है। तो संगत जी आपको पता होगा, जो ऐसे सत्संगी फैमिली होती है तो उनकी सबसे पहल होती है कि कोई हमें सत्संगी ही फैमिली मिल जाए शादी के लिए, कि कोई खाता पीता ना हो, और हो सके तो लड़का भी नामदान लिया हो लड़के ने। लेकिन उनको ऐसी एक फैमिली मिलती है, तो वो डेरे में जाती है, लेकिन बहुत ही कम जाती है, ना ही उनमें से किसी ने भी नामदान किसी ने नहीं लिया होता। वो ऐसे ही जाते हैं घूमने के लिए, खाने पीने के लिए बस। वो लड़का था, जो लड़का पहले बोलता है कि मैं बहुत मानता हूँ बाबा जी को, क्योंकि उसको वो बहन थी ना जो बहुत पसंद आ जाती है लड़की। वो ये सोचता था कि मैं शादी करूंगा यहाँ करूंगा और कहीं नहीं करूंगा। और वो लड़की थी जो
लड़की शादी कर रही थी अपने विश्वास के साथ कि बाबा जी अपनी बेटी का जो रिश्ता है वो गलत नहीं करेंगे, वो सही ही करेंगे। बहन को पूरा विश्वास था बाबा जी के ऊपर, वो अपनी बेटी के साथ गलत नहीं करेंगे, सही करेंगे। तो बहन भी हाँ बोल देती है। अब संगत जी ये दोनों की शादी हो जाती है, शादी हो जाती है दोनों की। होता क्या है, जो लड़का था ना, वो लड़का जब नई नई शादी हुई, पहले तो कुछ टाइम लड़की के साथ जाता था सत्संग के लिए, सेवा के लिए, क्योंकि उसने बोला था ना हम सत्संगी हैं, हम भी जाते हैं। वो लड़की को दिखाने के लिए जाता था। जब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो लड़का चेंज होता गया। अब वो जो लड़का था ना संगत जी, वहां पे जाने से मना कर देता है। मीन्स कि उस बहन को बोलता है कि तुम देखो मानती हो, बड़ी अच्छी बात है, जाओ, तुम्हें मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, लेकिन देखो मेरा दिल नहीं करता, मैं किसी और को मानता हूं। तो मैं वहां पे जाता था, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, लेकिन मैं जाता था घूमने के लिए, मैं जाता था वहां पे एंजॉय करने के लिए, खाने पीने के लिए, और मुझे कुछ नहीं था वहां पे। तो मुझे आप पसंद थे, इसलिए मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि हाँ हम भी बहुत मानते हैं, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, सिर्फ जाता हूँ। तो वो बहन बोलती ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे, नहीं दिल करता आपका जाने को मत जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगी। तो वो भाई अच्छा होता है, वो बोलता है कोई बात नहीं, मैंने तो आपको मना नहीं किया, आप जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। वो बहन बोलती ठीक है, आपकी लाइफ है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो, मैं कुछ नहीं कहती आपको। अब हुआ क्या संगत जी, ये बाई था ना जो, इस बाई को घूमने का बड़ा शौक था। जैसे मैंने पहले भी बताया ना आपको कि ये डेरे में भी सिर्फ इसी कारण जाता था कि वहाँ घूमने को बड़ा अच्छा वेदर मिलता है, बड़ी ही हरियाली, ऑक्सीजन मिलती है, और खाना पीना शुद्ध मिलता है, और अंदर एकदम ठंडक मिलती है। जब हम अंदर जाते हैं ना डेरे के, हमें ठंडक मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे वो तिरंगे हैं ना, जो बाबा जी की तिरंगाएं, जो हर टाइम वहाँ पे संगत सिमरन भजन करती है, वो तिरंगाएं वो घूमती हैं वहाँ पे, और इतने इतने बड़े संतों ने वहाँ पे भक्ति की है। इसी कारण ना हमारा अंदर मन जाकर चेंज हो जाता है। तो अब हुआ क्या संगत जी, वो लड़के को घूमने का शौक था, डेरे भी इसीलिए जाता था घूमने, बस मानता नहीं था किसी को भी। अब जे कहीं ना बाहर यूपी की साइड कहीं जंगलों जंगलों में ऐसे कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, जे और इसके दोस्त यूपी में कहीं प्लान बनाते हैं कि वहां पे ऐसे जंगल है, वहां पे जाएंगे, रात को जाएंगे, बड़ा ही मजा करेंगे, फंक्शन करेंगे। तो लड़के साथ चले जाते हैं। अब क्या होता है, जो रास्ता होता है ना संगत जी, वो भटक जाते हैं जी, रास्ता भटक जाते हैं। 3 से 4 घंटे गाड़ी लगातार चलती रहती है, गाड़ी लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन इनको ना संगत जी रास्ता नहीं मिलता, इनको रास्ता नहीं मिलता कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए। ऊपर से जंगलों में नेटवर्क की प्रॉब्लम, अच्छे से फ़ोन भी काम नहीं करते, नेट भी नहीं चलता था, कॉलिंग भी नहीं होती थी अच्छे से। और ये ना 3 से 4 लड़के थे, ऐसे ही भटक जाते वहां पे। अब संगत जी बात सुनने वाली है, ये इसकी जो वाइफ, उसके मन में डर बैठ जाता है कि फ़ोन लग नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहन क्या करती है, भजन पर बैठ जाती है कि मैं बाबा जी के विश्वास करती हूँ, अब बाबा जी ही मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसे आप में से भी संगत जी बहुत से होंगे भाई बहन, जिनकी फैमिली में ना कभी किसी को कुछ होने वाला हो, कुछ हो, उनको ना ऐसे मन में एकदम से घबराहट सी होने लगती है पहले ही। तो वो बहन को ऐसा लगता है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए,
वो बहन बैठ जाती है सिमरन पर और भजन पर कि अब तो मालिक ही विश्वास है मेरा मुझे, वो ही मेरी रक्षा करेंगे और मेरे हस्बैंड की। अब जो ये चारों थे ना, इन चारों का जो फ्यूल था गाड़ी में वो भी संगत जी खत्म हो जाता है। सारा पेट्रोल खत्म, ऊपर से रात, ऊपर से कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं लिया था इन्होंने। ये गए थे घूमने के लिए, फंक्शन के लिए, रास्ता भटके और कहीं इधर उधर निकल पड़े। खाने पीने का सामान था वो भी नहीं लिया था कि वापस आ जाएंगे अपने रूम में तो वापस आके डिनर करेंगे। अब चारों के चारों इतना रात को तड़फे भूख से, बड़ा तड़फे, और अंधेरा बहुत, लेकिन फ्यूल नहीं था गाड़ी में, नेटवर्क भी नहीं थे। ये भी परेशान हो गए कि अब हमें कौन बचाएगा। संगत जी अब होता क्या है, वहां पे ना यूपी साइड में कोई सत्संगी फैमिली थी जो कि ना बाबा जी को बहुत मानती थी, बाबा जी से बड़ा प्रेम करती थी, बहुत मानती थी। और उन फैमिली में ना उनके जो सबसे बड़े थे ना, बुजुर्ग थे, उसी रात बाबा जी आते हैं उनके सपने में। उसी रात बाबा जी उनके सपने में आते हैं कि देखो, उनका घर ना उनके पास ही था, जंगलों में ना, जहां वो जिस गांव में रास्ता भटक चुके थे, उनको रास्ता बाहर निकलने का नहीं मिल रहा था, वो घर उनके ऐसे पास ही था। बाबा जी उनके सपने में आते हैं, उनको कहते हैं कि ऐसे ये गाड़ी है, ये इस गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी है और ये इस गाड़ी का नंबर है, वहां पे उनको पेट्रोल चाहिए और तुम जाओ उनकी हेल्प करके आओ। ये उनको सपने में आके बोलते हैं। अब वो जो भाई था, जो बुजुर्ग थे, वो जब उठते हैं ना तो वो सोचते हैं कि मुझे सपना आया था रात को, बाबा जी आए थे कि ऐसे तुम्हारे घर के पास जो जंगल है वहां पे ऐसे कुछ है कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है तो उनको हेल्प की ज़रूरत है। अब वो सोचता सपना है, रहने दूँ, जाऊँ। फिर वो कहता कि बाबा जी आए हैं, देखना चाहिए एक बार। वो पेट्रोल लेता है कैन में, बाइक पकड़ता अपने घर से और एक और साथी को लेता है, चले जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे जाकर देखता है संगत जी, वहाँ पे गाड़ी लगी होती है, पेट्रोल खत्म, भूख से तड़फ रहे होते हैं और टेंशन में होते हैं। जैसे वो बुजुर्ग को देखते हैं बहुत ही खुश होते हैं, उनकी जान में जान आती है कि शुक्र है, हमें तो लगा हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे अपनी फैमिली के साथ, लेकिन आपको कैसे मिला ये रास्ता। वो बताते हैं कि हम जहाँ पास ही रहते हैं, लेकिन आप जो रास्ते में आए हो ना, जिस रास्ते से, और जहाँ खड़े हो, जहाँ से ना तो कोई कभी गुजरा है ना ही कभी कोई आता है, हम भी नहीं आते, लेकिन हमारे सपने में ऐसे हमारे गुरु हैं, वो आए थे, उन्होंने हमें बताया तो हम फिर आए हैं। तो वो लड़का कहता अच्छा, आपके गुरु में इतनी ताकत है, तो चलो अच्छी बात है, आपके गुरु में इतनी ताकत है। वो पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, उनको वापस लेके आते हैं अपने, बोलते घर पास ही है, पहले मेरे घर चलो, कि हमारे गुरुजी ने बोला है कि उनको भूख भी लगी है, पेट्रोल भी नहीं है गाड़ी में, उनकी हेल्प करो, आप सबको पहले मैं खाना खिलाऊंगा। तो वो भूख से तड़फ रहे होते हैं, वो बोलते चलो जाकर खाना खाते हैं, भूख तो लगी है बहुत। अब वो बुजुर्ग जी के घर जाते हैं, जैसे उनके अंदर एंटर करते हैं ना संगत जी, सामने हमारे गुरु जी मीन्स कि हमारे बाबा जी की फोटो लगी होती है, बाबा जी का स्वरूप। जैसे वो भाई देखता है बाबा जी का स्वरूप तो वो ऐसे पूछ लेता है कि ये कौन है, पता तो होता है उसको कि ये बाबा जी है। तो वैसे ही वो जानकारी लेने के लिए उनसे कि ये क्या कहते, बोलते यही तो गुरु है हमारे, यही तो आए थे रात को, कैसे जंगल में गाड़ी फंसी है, पेट्रोल की ज़रूरत है, उनको भूख भी लगी है बहुत, तो जाओ उनकी हेल्प करो। इनके कहने से ही मैं वहां पे आया हूँ। वो लड़का संगत जी इतना रोता है, इतना रोता है कि मैं इतना मूर्ख था कि मैं पहले भी जाता था, मैं सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए जाता था वहां पे, बाद में भी मुझे इतनी अच्छी मेरी वाइफ मिली, तो
उसने भी मेरे को इतना जोर लगाया कि तुम चलो तुम चलो। उसको भी मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं मानता। और ये गुरु इतने बड़े कि इनके वहां से मैंने खाना खाया, पानी पिया वहां का, और इन्होंने मेरी जान बचाई, और साथ में मेरे दोस्तों की भी। तो बहुत ही वो खुश होता है भाई। फिर वो वापस घर पर आता है, अपनी वाइफ को पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं अभी नामदान लूंगा और मैं एक भी सत्संग मिस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मेरे को जो जीवन मिला है ना, उनके कारण मिला है। तो मैं अपना जो जीवन है अभी उनको ही दूंगा। सेवा पे जाया करूंगा और सत्संग पे जाया करूंगा और नामदान भी लूंगा। तो फिर वो नामदान भी ले लेता है संगत जी। और वो बहन का विश्वास देखो, विश्वास उस बहन को इतना था कि मेरा कोई भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता। तो हुआ भी सेम ऐसे ही, उस बहन का कुछ गलत नहीं हुआ। वो भाई सीधे रास्ते पे चल पड़ा और बाबा जी ने कैसे उसकी हेल्प की। तो ये यूपी की थी जो बात हमने बताई है आपको। तो बहुत ऐसी साखियां हैं हमारे पास जो संगत ना हमारे साथ शेयर करती है, लेकिन मैं ज़्यादातर ना सत्संग करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता साखी सुनाने का। तो साखी मेरा दिल कर रहा था कि आपको 2-4 ऐसी साखियाँ सुनाऊं जिससे ना आप बहुत मोटिवेशन हो। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं ना, हमें रोना आता है, हमारा प्यार बढ़ता है अपने गुरु के प्रति। जब हमारा प्यार बढ़ता है फिर हम क्या करेंगे? सिमरन करेंगे, भजन करेंगे और दर्शन करेंगे गुरु के अपने, और सेवा पे जाएंगे। तो ऐसे संगत जी साखियाँ तो बहुत है। ये यूपी की साखी थी जो हमने आपको सुनाई है। तो अगर आपको और ऐसी साखियाँ सुननी है ना, सत्संग भी सुनना है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और कमेंटों में प्यारा सा ना राधा स्वामी जरूर लिखिए। और जो भी मेरे भाई मेरी बहन यूपी साइड से हैं वो कमेंट जरूर करना। तो अब जो टाइम हो चुका है ना संगत जी, वो बाबा जी के जो क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब है, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि यह सवाल जवाब भी काफ़ी है। तो वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है संगत जी। सबसे पहला सवाल है कि कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, कुछ दिनों से मैं भी यही रेसिपी सोच रही थी कि बनाऊं, और आज मैं घूमने गई थी तो वहाँ सोच रही थी अगर सेहत ही अच्छी ना हो तो फिर हम भजन सिमरन कैसे करेंगे। तो आपने हमें आज ऐसे ही बता दिया। तो ये बहन कहती कि मैं थोड़े दिन हो गए, मैं यही रेसिपी सोच रही थी अपने मन में कि ये बनाऊं खाऊं, क्योंकि टाइम है ना, जो टाइम का तो पता ही नहीं है कब हमें मिलता है नहीं मिलता। हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, साथ साथ अपनी डाइट भी ठीक रखनी चाहिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर शरीर होगा तभी तो सिमरन भजन होगा, शरीर नहीं होगा तो सिमरन भजन कैसे हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ है ना, अगर पानी पीना है, गिलास चाहिए आपको, पानी पीना है ना अगर आपने अच्छे से, तो गिलास चाहिए तभी पानी पी पाओगे। ऐसे अगर सिमरन करना है, भजन करना है, तो हमें शरीर चाहिए। शरीर हमारा स्वस्थ होगा तभी सिमरन भजन कर पाएंगे। अब कोई 100 साल के बुजुर्ग होंगे तो उनको हम बोले कि आप सिमरन भजन किया करो, वो बोलेंगे भाई मेरे से तो बैठा नहीं जाता। तो क्या है कि हेल्थ ठीक नहीं है, अपनी हेल्थ ठीक रखो। तो इस बहन ने यही कहा कि मैं सोच रही थी ऐसे, लेकिन मैं बना नहीं रही थी। तो आगे इनका कहना है मैं आज ही ये रेसिपी बनाऊंगी, तो दुनिया का काम ख़त्म नहीं होता। आगे इन्होंने कहा है वीर जी, मैं भी आपकी वीडियो डेली स्टेटस पर लगा देती हूँ, जिसका दिल करता है वो सुन लेता है। तो कोई तो टच कर रहा है, छोड़ देता हूँ, टच करके छोड़ देते हूँ, कोई बात नहीं है। जिसको बाबा जी ने चुनना है अपने लिए वो खुद ही चुन लेते हैं। आप स्टेटस डाल देते हो, आपका शुक्रिया। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी, ये हैं चरणजीत सिंह जी और बलविंदर कौर जी लुधियाना से। चरणजीत सिंह जी, बलविंदर कौर जी लुधियाना से,
मेरी ओर से आपको राधा स्वामी। अगला कमेंट पूजा मेहता जी का है। राधा स्वामी भैया जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि कोशिश का प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। आपकी बहन पूजा मेहता। तो पूजा मेहता जी दिल्ली से, राधा स्वामी पूजा जी। अगला कमेंट कहते हैं विजय राधा स्वामी जी, पहले मैं 2:30 बजे उठ रहती थी। एक दिन अलार्म नहीं बजा तो नागा पड़ गया था। अब मैंने 3 बजे का अलार्म सेट किया है। 3 बजे का बाद जितने बैठा जाता है तो बैठ जाता हूँ। कोई बात नहीं है। 3 बजे उठते हो ना, यही बहुत बड़ी बात है। जितना टाइम बैठा जाता है बैठो, सिमरन करो और भजन करो। अगला सवाल मेरी बहन पूजा जो कि अमृतसर साहिब से है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मेरा भी भजन सिमरन की रूटीन टूट गई है। मैं दिन में सिर्फ आधा घंटा सिमरन और 10 मिनट ही कर रही हूँ। रात को सोते टाइम यूट्यूब पर सत्संग डेली सुन लेती हूँ, पर सिमरन और भजन नहीं कर पाती। सत्संग सुनने के बाद मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। तो प्लीज़ वीर जी बताए मैं अपनी रात को रूटीन को कैसे सेट करूँ। देखो, अगर हमने खाना खाना है ना, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सब्जियां मार्केट से लानी पड़ेगी, उसको धोना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, फिर उसको गैस के ऊपर रखना पड़ेगा। जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं, मीन्स की सब्जी, मसाले, नमक, ये सब डालना पड़ेगा। फिर हमारी सब्जी तैयार होगी, फिर हम खाएंगे। ऐसे अगर आप डायरेक्ट बोल दो ना कि मैं डायरेक्ट बैठना शुरू कर दूं रात को सिमरन पर, भजन पर, या दिन में या सुबह, नहीं बैठ पाओगे। आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी क्या है? आपके तो घर के पास ही सेंटर, आपने मुझे कहा था कि मैं चार बार जाती हूँ, ठीक है। देखो, जो घर के पास सेंटर है ना, वहाँ पे संडे को भी सत्संग होता है, सेवा होती है। बुधवार को भी सेवा होती है, सत्संग होता है। आप 8 दिन कर दो। 4 दिन तो जाते ही हो आप 8 दिन कर दो जाना, ठीक है। आपके तो घर के पास ही है ना, आपने मुझे बताया था। तो वहाँ पे 8 दिन जाना शुरू कर दो। एतवार, संडे को भी जाओ, बुधवार को भी जाओ, ठीक है। और तैयारी क्या करनी है कि वहाँ पे सेवा करो, अपना कार्ड बनवाओ। ऐसे नहीं वहाँ गए बैठे रहो बस, नहीं। सेवा का कार्ड बनवाओ। जब कार्ड बनवाओगे और साथ साथ सिमरन करो, साथ साथ सेवा करो, फिर वो मालिक खुश होगा। वो मालिक आपकी रूटीन बनाएगा। फिर आप नहीं बनाओगे, आपकी रूटीन वो मालिक बनाएगा। हम जो कोशिश करते हैं वो थोड़ी बहुत ही हो सकती है कमी, लेकिन वो मालिक जो करता है वो कमी नहीं रहने देता। वो रूटीन आपकी ना खुद ही बना देगा। फिर 4 के 8 दिन कर दो और हर टाइम सिमरन करो। अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि वीर जी ये सारी प्रॉब्लम मुझे है। मेरी माँ भी नहीं है और घर में सिर्फ मैंने ही नाम लिया है। इसी वजह से धीरे धीरे सारे रिश्ते दूर हो गए हैं, क्योंकि अब मुझे किसी का काम नहीं। देखो, पता क्या बात है, ये कहते हैं कि जो प्रॉब्लम है ना, जो मैंने कल बताई थी, सारी की सारी मुझे है। और मेरे ना जितने रिश्ते थे वो सारे के सारे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं ही बाबा जी को मानती हूँ और मैंने ही नामदान लिया है। और कोई नहीं मानता बाबा जी को, ना ही किसी ने नामदान लिया है। देखो, जो कृष्ण भगवान है ना, मैंने कहीं पढ़ा था, कहते कि जो कृष्ण भगवान है ना, अगर वो किसी से प्यार करना शुरू कर दे, जो कृष्ण भगवान है, कहते वो अगर किसी से प्यार करना शुरू कर दे तो उस इंसान को वो इतने दुख देते हैं, इतने दुख देते हैं, इतनी तकलीफ देते हैं बहुत, कि देखते हैं इसका दिल है, जो इसका जो मन है वो ढोलता है या नहीं ढोलता। और क्या करते हैं कि धीरे धीरे
एक एक करके उसके सारे रिश्ते छुड़वा देते हैं, और उसी जो रिश्ते होते हैं उन्हीं के मुंह से उसकी बुराई भी करवा देते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे हैं। सारे भाई बहन, माँ बाप, यार दोस्त सब पीछे करवा देते हैं। जब ये सारे पीछे हो जाते हैं, दुनिया से नाता टूट जाता है, फिर वो बाँ पकड़ते हैं आपकी। ऐसे ही वो हमारे बाबा जी है, धीरे धीरे जो दूर हो रहे हैं ना, वो आपकी भक्ति से हो रहे हैं, वो बाबा जी के प्यार से हो रहे हैं। क्योंकि वो मालिक है ना, जो वो यही चाहता है कि अगर आप ये रास्ता चुन लिया ना परमार्थ का, तो आप अच्छी तरह से चुनो, ये आपका ध्यान पूरे का पूरा ही उस परमात्मा की ओर लग जाए। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको खुश होना है कि मुझे ये सब जो भी है सारा कुछ हो रहा है, नामदान लिया है, सिमरन करो, भजन करो, सेवा करो, कोई बात नहीं। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी विची मुझे बैक पेन होती है सिमरन के टाइम, रीढ़ की हड्डी में, तो अपने तो बताया है जो बादाम फूल मखाने, तो वो तो समझ आ गया जी। कहते हैं कि आपने ना जो हमें कल बताया था सत्संग में कि एक हमें बादाम लेने हैं, फूल मखाने लेने हैं, चारों मगज लेने हैं, और चने लेने हैं, और धागे वाली मिश्री लेनी है। तो ये मेरी बहन कहती है, जो सऊदी अरबिया से, तो कहती कि चारों मगज है जो, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखो सीड्स होते हैं ना, जो चारों सीड्स, मतलब कि जो खरबूजा नहीं होता, ठीक है, जो खरबूजा होता है उसके अंदर से जो बीज निकलते हैं, तो वो ना उन्होंने रखे होते हैं। तो वो आपको पता है कहाँ से मिलेंगे। अब आप जहाँ पे हो वहाँ पे पता नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। जहाँ से शरबत मिलता है, जहाँ से मुरब्बा मिलता है, जहाँ से बादाम, काजू, किशमिश, ये सारी चीज़ें मिलती है, वहाँ से आपको चारों मगज़ मिलेंगे। चारों मगज़ सीड्स होते हैं ना, जो सीड्स को बोलते हैं, जो खरबूजे के अंदर बी होता है ना वाइट सा, तो एक तो वो हो गया खरबूजे का बी, 3 और होते हैं, तो वो आपको अपने आप ही दे देंगे। पंसारी की दुकान बोलते हैं उसको। तो आप पंजाब से मंगवाओ अगर वहाँ से नहीं मिलते हैं, नहीं तो ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन तो आजकल सब कुछ है। तो आप सर्च करके देख लेना, चारों मगज़ लिख के ना सर्च करना आप, तो आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, हजूर जी एंड वीर जी, राधा स्वामी जी, मेरा सवाल है कि मुझे नामदान लिए हुए 35 साल हो गए हैं, तो मेरा अभी तक कुछ नहीं बना, बट जब से आपका सत्संग सुनती हूँ तो मेरा सिमरन करती हूँ 1.5 घंटा और भजन करती हूँ 15 मिनट के, लेकिन अभी तक कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा। मेरी एज भी 69 है, तो क्या मेरा जीवन बेकार है, कुछ हो नहीं सकता। देखो, जैसे हमें जो जन्म मिला है ना, तो हमें सब कुछ मिल गया। अगर हमें जो इंसान का जन्म मिल गया ना, तो परमात्मा ने हम पे दया मेहर कर दी, हमें इंसान का जन्म दे दिया। अब हमको चाहिए कि ये जो जन्म मिला है ना, इसको अच्छे से निभाए। अभी आपकी देखो 69 है एज है ना, आपको कुछ नहीं सोचना, आप बस बैठे रहो। देखो, बाबा जी से ना किसी ने सवाल किया, कहते बाबा जी मेरा कुछ बना नहीं अंदर से। बाबा जी कहते कि क्या तुम्हें क्या बनाना है बताओ। कहते अंदर से कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। बाबा जी कहते कि क्या होगा फिर, आप पहले हुक्म में तो रहो, जो उसका हुक्म है क्या उसमें रहते हो। उसने 2.5 घंटे बोले हैं सिमरन करो, भजन करो, अगर एक टाइम का सेट हो जाता है फिर दूसरे टाइम भी करो, क्या करते हो। बोलता नहीं, मैं 2.5 घंटे नहीं करता। तो बाबा जी बोलते फिर कैसे होगा, ये काम है
कि 2.5 घंटे डेली सिमरन भजन हो, साथ में हम सेवा भी करते हो, फिर हमारा अंदर से कुछ बनता है। जब हमारा सतगुरु हम पे प्यार करता है। तो आपकी एज हो चुकी है, अब आप टेंशन ना लो। वो मालिक है ना जो, वो चाहे तो आपको, जैसे आपका कोई लास्ट दिन होगा ना किसी का भी मान लो, तो वो अगर चाहे तो 1 मिनट पहले भी आके दर्शन दे सकता है और आपके सारा कुछ खत्म कर सकता है। तो हमें अपना काम करते रहना है, भजन सिमरन करते रहना है, बाकी उसकी मौज है। अगला सवाल कहते हैं, कमेंट है, राधा स्वामी वीर जी, मैं आपका सत्संग स्पीकर पर लगा देती हूँ और सारे घर में सारे सत्संग सुन लेते हैं। तो ये बड़ी प्यारी बात है कि सारे सुन लेते हैं। अगला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी जी, वीर जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में मनकों में गैप है, तो जिसकी वजह से मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, तो मैं क्या करूं? देखो, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और साथ में जो मैंने कल बताया था ना खाने के लिए, तो वो एक बार आप ट्राई करके देखो, हो सकता है वो मालिक ठीक कर दे सारा कुछ। अगला सवाल, राधा स्वामी भैया जी, मैं ना सिमरन में बैठती हूँ तो पर सुन होने लगते हैं। देख, कहते कि मैं जब सिमरन पर बैठती हूँ ना तो मेरे जो पैर है वो सुन्न होने लगते हैं, फिर इतनी दर्द होती है कि उसको हिलाना पड़ता है, हिलाकर फिर उसको उठाना पड़ता है। तो बड़ी दर्द प्रॉपर टाइम। देखो, पता क्या है, हमें ना हमारे शरीर को अभी उस चीज़ की ना आदत नहीं है बैठने की, तो इसीलिए हमारा शरीर है ना जो बहुत ही ऐसे कभी कहाँ दर्द कभी कहाँ दर्द। तो मैंने जो पाउडर बताया था ना कल, वो बनाकर खाओ एक बार, तो फिर बताना कि ठीक हो या नहीं ठीक हो। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि फुल मखाने लेने हैं, चने लेने हैं, चारों मगज लेने हैं, बादाम लेने हैं, धागे वाली मिश्री लेनी है, तिल, हाँ ये सब लेना है आपको, और इसका पाउडर बना लेना है। और इसका पाउडर बना के आपको नॉर्मली चमचा, ऐसे नहीं पूरा भर के, बिल्कुल नॉर्मल सा चमचा लेकर दूध में डाल के इसको जैसे चाय पीते हैं ऐसे पीना हमने, सिर्फ एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से मेरा एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपसे मेरे को नामदान नहीं मिला, अब मैं क्या करूँ? मेरे ससुराल वाले सत्संगी नहीं है। ये बहन कहती है कि मैंने ना नामदान नहीं लिया और ये हिमाचल प्रदेश से हैं, तो इनके जो ससुराल वाले हैं वो सत्संगी नहीं है। तो देखो, कोई बात नहीं है, जो हमारे ससुराल वाले होते हैं ना, अगर हम अपने माँ बाप की तरह उनसे भी प्यार करें, फिर वो हमें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करेंगे। तो जैसे बच्चों को मना नहीं ना करते वो किसी भी काम से, फिर वो ऐसे ही आपको नहीं करेंगे। आप उनसे प्यार ही इतना करो कि आप फिर उनको बता सको कि मैं ऐसे सत्संग जाना चाहती हूँ और मैं ऐसे नामदान लेना चाहती हूँ, तो वो आपकी मदद करेंगे। अगला कमेंट कहते हैं, राधा स्वामी भैया जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मन को कैसे काबू करें? जब सिमरन भजन करते हैं तो तब बहुत विचार आते हैं। रमन जी है रूपनगर से। पता क्या बात है, हमारा मन, हमारे विचार, हमारे ख्याल, सारा कुछ अंदर से ही आता है। हमें क्या करना है, जैसे हमारे घर पर कोई जानवर हो, हमने उसको रखा हो बड़े प्रेम से, ठीक है, लेकिन वो कभी इधर भागे कभी उधर भागे, फिर हम क्या करते, उसके गले में रस्सी डालते, उसको कहीं ना कहीं बांध देते हैं। ऐसे ही हमारा मन है ना जो कभी उधर भागता है कभी इधर भागता है, कभी ये करता है कभी वो करता है। इसके गले में सिमरन की रस्सी डालनी है हमें। सिमरन की रस्सी डालनी है मीन्स की हर टाइम सिमरन करते रहना है। देखो, कोई भी इंसान है ना, अगर वो एक काम कर रहा है तो वो दूसरा काम कब कर पाएगा? जब वो पहले का काम कर लेगा, फ्री हो जाएगा, फिर ही वो दूसरा काम कर पाएगा। जैसे कोई भाई है ना, अगर वो कोई एक काम कर रहा है
दूसरा काम वो कब कर पाएगा? जब वो एक काम से फ्री हो जाएगा। ऐसे हमारा मन है ना जो, वो दूसरा काम तभी कर पाएगा जब एक काम से फ्री होगा। तो आप उसको काम पे लगाओ, काम पे मतलब सिमरन पे लगाओ, फिर आपका मन आपके कंट्रोल में आएगा। अगला सवाल कहते हैं कि भाई जी, जैसे सिमरन भजन करने से कर्म खत्म होते हैं, सेवा करने से कर्म खत्म होते हैं, तो क्या सत्संग सुनने से भी कर्म खत्म होते हैं? तो ये क्लियर करना भाई जी इस बात को। जी कहते हैं कि जैसे हम भजन सिमरन करते हैं उससे भी कर्म खत्म होते हैं, सेवा करते हैं उससे भी कर्म खत्म होते हैं, तो क्या हम जो सत्संग सुनते हैं हमारे उससे भी कर्म खत्म होते हैं? देखो, कोई भी चीज है ना, हर एक चीज का एक मतलब होता है। सत्संग सुनोगे तो ही भजन सिमरन करोगे। मान लो आपने सत्संग सुनना बंद कर दिया, ठीक है, सत्संग सुनना बंद कर दिया। जब आप सत्संग सुनना बंद कर दोगे ना, आप फिर अपना सिमरन भजन भी बंद कर दोगे। जैसे ही सत्संग सुनना बंद करोगे ना, सिमरन भजन आपका ऑटोमेटिकली अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका मन आपके बस में नहीं रहेगा। जो सत्संग होता है ना, सत्संग होता है हमारे ख्यालों और हमारे विचारों को कंट्रोल करने के लिए और हमें अच्छी सोच देने के लिए, हमारी सोच को बदलने के लिए। जो हम हर टाइम घटिया घटिया सोचते हैं, गलत सोचते हैं, हमारी सोच को अच्छी सोच में बदलने के लिए सत्संग होता है। तो सत्संग है ना जो, वो हमें एक अच्छे रास्ते पे जाने के लिए है, ठीक है। सत्संग है ना जो, वो हमारे अच्छे रास्ते के लिए है। लेकिन जो कर्म खत्म होंगे वो भजन सिमरन से ही होंगे और सेवा से होंगे। तो हमें भजन सिमरन और सेवा करनी है, सत्संग भी सुनना है, क्योंकि सत्संग सुनेंगे ना तभी तो हम भजन सिमरन करेंगे, तभी हम सेवा करेंगे, तभी हमारे मन के ऊपर थोड़ा सा असर होगा। तो हमें सत्संग इसीलिए सुनना पड़ता है, हमारे मन के ऊपर असर पड़े। जब हम सत्संग सुनते हैं हमारे ऊपर असर पड़ता है उस चीज़ का। अगला जो कमेंट कहते हैं, विजी राजस्वामी जी, विजी चारों मगज कौन से हैं, प्लीज़ बता देना। देखो, आपने क्या करना है, जो पंसारी की शॉप होती है ना, जो पंसारी की शॉप होती है, वहाँ पे जाके आपने उनको ऐसे बता देना है कि मैंने अपने लिए डाइट तैयार करनी है, धागे वाली मिश्री, बादाम, चने और चारों मगज। जो चारों मगज होते हैं ना, तो वो अपने आप ही आपको दे देंगे। वो चारों मगज ऐसे होते हैं जैसे ना, वो होता ना, खरबूजा खाया होगा आपने, है ना, खरबूजे के अंदर होते हैं ना जो वाइट वाइट से बीज, तो सेम ऐसे होते हैं सारे के सारे। एक खरबूजे के होते हैं, बाकी भी ऐसे फल में निकलते हैं सारा कुछ। तो वो खरबूजे में अंदर से जो निकलते हैं ना, वो सेम वैसे होते हैं, चारों मगज उसको बोलते हैं। आप एक बार सर्च करके देख लेना चाहे। अगला जो सवाल है, कमेंट है, जो कहते हैं, राधा स्वामी जी, ये बंगलोर से हैं, जी हमें रोज़ कमेंट करते हैं, तो शुक्रिया है आपका। ये सत्संग भी रोज़ सुनते हैं, शुक्रिया आपका, धन्यवाद है आपका। ये कहते हैं, राधा स्वामी जी, ये बंगलोर से है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी दुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका इसका पालन करेंगे, कृपया हमें फूल मखाने के बारे में बताएं। देखो, पता क्या बात है, जैसे आप बंगलोर में रहते हो, ठीक है, तो जहाँ से ना आपको ड्राई फ्रूट मिलता होगा, जहाँ से, जिस शॉप से ड्राई फ्रूट मिलता है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वही मिलेगी। आपके घर के आसपास कोई मार्केट है जहाँ से ड्राई फ्रूट मिलता हो, जैसे सोगी, बादाम, काजू और इलायची, ये सब मिलता हो, ड्राई फ्रूट मिलता हो, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। फूल मखाने भी मिल जाएंगे और धागे वाली मिश्री भी मिल जाएगी, चारों मगज भी मिल जाएंगे, चने भी मिल जाएंगे, बादाम भी मिल जाएंगे। आप अपने घर के पास कोई ऐसी शॉप देखो जो ड्राई फ्रूट की हो, तो वो आपको सारा कुछ दे देंगे। अगला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, सारी गुरु कृपा फैमिली को भी मेरी तरफ से राधा स्वामी जी। वीर जी, आपका सत्संग बहुत बहुत राधा शुक्रिया। आपका सत्संग के साथ साथ हमारे शरीर का भी
ध्यान रखते हो। तो आज का सत्संग सेम मेरे लिए है। मैं आज से ही जैसे ही सिमरन पे बैठती हूँ, मेरे से 15 मिनट ही बैठा गया, तो आज ही सोच रही थी कि मैं वीर जी से बात करूँगी कि आपने सारे सत्संग ही शरीर के लिए। हाँ, पता क्या हुआ था, हमारा शरीर ठीक होगा ना अगर, फिर ही हम भजन सिमरन करेंगे। तो इसीलिए हमने सोचा था कि हम क्यों ना संगत के लिए जो जे है ना कि शरीर है जो उनका, उनके लिए भी हम ये कर दे, बता दे कि क्या क्या हमें करना चाहिए। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी जी कहते हैं कि बेंगलोर से है ये भी इन्हीं का ये, इन्होंने 2 बार सवाल किया शायद। धन्यवाद, हमें इतना पालन करेंगे, कृपया हमें फूल मखाने के बारे में। तो हमने बता दिया आपको, वो जहाँ से ड्राई फ्रूट मिलता है ना, तो वहाँ से मिल जाएंगे। तो संगत जी आपको पहले ट्राई करनी है, मीन्स कि आपको इतना नहीं ले लेना सामान कि आप इतना ज़्यादा ले लो कि पूरे का पूरा डब्बा भर के रख लो। आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। जैसे जो बादाम है वो ले लो 50 रुपए के, जो चने आते हैं खाने वाले, ऐसे चने खाते जो, वो ले लो 50 के, और धागे वाली मिश्री ले लो 50 की, चारों मगज़ है जो वो ले लो 50-50 के। तो ऐसे आपको ना ये सारी चीज़ों को मिला के फिर आपको उसका पाउडर बना के 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, मीन्स कि भर कर नहीं पाना आपने, गर्मी है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो 1 चम्मच नॉर्मली बस। और जो फूल मखाने हैं ना वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, और वो हार्ड कैसे होंगे, आपने देसी घी लेना है थोड़ा सा, आधा चम्मच कढ़ाई में डालो, आधा चम्मच देसी घी, उसके ऊपर वो फूल मखाने डाल दो। तो उसको ऐसे रोस्ट करोगे, गर्म करोगे ना, जैसे वो एकदम से हार्ड हो जाएंगे, फिर उनका पाउडर बनेगा। तो ठीक है संगत जी, बाकी आप अपना ध्यान रखो, अपनी डाइट का ध्यान रखो, और हर टाइम उस परमात्मा की बातें सुनो, उस परमात्मा की बातें करो, हर टाइम सिमरन करो, हर टाइम उस मालिक की बातें करो, तो मालिक बड़ी दया मेर करेगा। तो संगत जी आज का सत्संग और साखी और सवाल जवाब हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक बाबा जी का नया सत्संग, साखी और सवाल जवाब सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी। और संगत जी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन करता है। और इस सत्संग को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डेली लगा दिया करे। बाबा जी बहुत ही दया मेर करे आपके ऊपर और आपकी सारी फैमिली के ऊपर। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखे। राधा स्वामी जी।